डाई अलोन मूवी की शुरुआत में हमें ईथन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जिसे अमनेसिया था। उसे बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती थी, उसे बस अपनी गर्लफ्रेंड याद होती है जिसका नाम एमा होता है। और वो याद करता है कि कैसे एमा और वो एक साथ रहा करते थे। एक दिन जब उनके इलाके में इमरजेंसी लग गई थी तब वो और एमा अपनी गाड़ी से कहीं भाग रहे थे ताकि वो उस वायरस के चपेट में ना आ सके। तभी अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से वो दोनों बेहोश हो गए। और जब ईथन की आंखें खुली तो उसने देखा कि एमा वहां से गायब है। ईथन तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है। ईथन देखता है कि उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई है और उसके ऊपर एमा का नाम लिखा हुआ है। ये देखकर वो आगे बढ़ता है एमा को ढूंढने के लिए। वो एक टाउन में पहुंचता है जहां पर कोई भी मौजूद नहीं था क्योंकि वहां पर सभी वायरस के चपेट में आ चुके थे। तभी उसके सामने एक गाड़ी आती हुई नजर आती है जिसके अंदर एक आदमी होता है जो कि उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आया है। तो वो उससे कहता है कि वो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड एमा को ढूंढने के लिए आया है। तभी अचानक वहाँ पर एक बूढ़ी लेडी आती है जो कि उन पर शूट करने लगती है और उन दोनों को जान से मारने के बाद वो ईथन के पास आती है। और ईथन उसे देख हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर वो लेडी कौन है। वो ईथन को अपना नाम में बताती है और उसे कहती है कि ये लोग बुरे हैं और वो यहाँ पर उसके प्रोटेक्शन के लिए आई है। उसके बाद वो उससे कहती है कि वो उनकी लाशों को गाड़ी में डालने में मदद करे। और जब वो ऐसा करने के लिए जाता है तो ईथन वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर मैं ईथन को भी गाड़ी में लिटा देती है और फिर उसे लेकर अपने घर जाती है जहाँ पर ईथन की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बेडरूम में पाता है और देखता है कि उसके हाथ पर अब भी वही पट्टी बंधी है और उसके ऊपर उसकी गर्लफ्रेंड एमा का नाम लिखा है। उसके बाद वो नीचे जाता है जहाँ पर मैं किचन में खाना बना रही थी और मैं उससे पूछती है कि अब उसकी तबीयत कैसी है। तो ईथन कहता है कि उसकी तबीयत ठीक है। उसके बाद मैं उसे अपना नाम फिर से बताती है क्योंकि दरअसल जब ईथन बेहोश होता था तो उसकी मेमोरी लॉस हो जाती थी, इसीलिए वो उसे बार बार अपना नाम बता रही थी ताकि उसे याद आ सके कि वो उसकी दोस्त है। उसके बाद ईथन उससे कहता है कि वो जो कुछ बना रही है उसकी स्मेल बहुत अच्छी है। तो मैं उससे कहती है कि अभी वो डिश पूरी तरह तैयार नहीं हुई। हम देख पाते हैं कि वो डिश पूरी तरह लाल थी। मैं उससे पूछती है कि आखिर उसे कुछ याद है या नहीं। तो उसे एक बात याद आती है, जब वो पेट्रोल पंप पर था तो उसने किसी को शूट करके मार डाला था। तभी ईथन उस रूम में कई सारे आर्टिकल्स को देखता है जिसमें लिखा था कि कैसे दुनिया बर्बाद हो रही है। मैं उसे बताती है कि उन लोगों ने नेचर की बिल्कुल भी इज्जत नहीं की थी जिसकी वजह से नेचर ने उन लोगों से बदला लेने के लिए एक वायरस पैदा कर दिया जिससे लोग पेड़ में तब्दील होते जा रहे हैं। मैं उसे बताती है कि वो लोग अभी भी सेफ हैं, इसीलिए हमेशा बाहर जाते समय वो कोई वेपन कैरी करे ताकि उस पर कोई भी अटैक न कर पाए। उसके बाद ईथन बाहर जाता है जहां पर वो देखता है कि गाड़ी के अंदर से उन लोगों की लाशें गायब हो चुकी हैं और वहीं पर वो एक इंसान को भी देखता है जो कि कंकाल बन चुका था लेकिन वो जिंदा था और मूव कर पा रहा था। मैं वहां आकर उसे बताती है कि दरअसल वो इंसान इन्फेक्टेड है, उसका मांस पूरा गल चुका है लेकिन अब भी वो जिंदा है, इसीलिए उसने उसे बांध कर रखा है ताकि वो कहीं पर भी जा ना सके। मैं जहाँ रहती थी वहाँ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम थे, इसीलिए बिजली के लिए मैंने वहाँ पर सोलर पैनल लगा रखे थे। उसके स्विच बोर्ड में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ईथन उसे ठीक करता है। उसके बाद वो ईथन को लेकर जंगल की ओर जाती है जहाँ पर उसे एक मरा हुआ जानवर मिलता है और वो उसे कहती है कि आज उनका डिनर बहुत अच्छा होगा क्योंकि उनके पास खाने के लिए खाना भी नहीं था। घर आने के बाद ईथन उससे कहता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढना है क्योंकि वो कहीं पर खो गई है और वो उसका इंतजार कर रही होगी। लेकिन मैं उससे कहती है कि वो बाहर ना जाए क्योंकि उसके बाहर जाने से बहुत ज़्यादा खतरा है। उसके बाद वो उसे एक गन देती है और कहती है कि वो उसे शूट कर दे, लेकिन वो उसे शूट नहीं करता। मैं उसे बताती है कि ये गन दरअसल एक ट्रैप है, ये गन उल्टी चलती है और अगर वो उसे शूट करता तो उल्टा उसे ही गोली लगती। वो हमेशा इस गन को अपने पास रखती है ताकि अगर कोई एनिमी उसकी गन छीन कर उसे शूट करना चाहे तो उल्टी गोली उसे ही लग जाए। अब रात होते ही मैं उसे खाना खिलाती है और उसके बाद गाना प्ले करती है और उसके साथ डांस करने लगती है। फिर वह सोने के लिए जाती है
और उससे कहती है कि वो भी अपने रूम में आराम से सो जाए। रात को ईथन जब अपने रूम में होता है तो उसे याद आता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे कहा था कि उससे मिलने के लिए वो लेक के पास आए। उसे एमा की याद आ रही होती है, इसीलिए वो रात को चुपके से गाड़ी के अंदर बैठता है और वहां पर जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो याद करता है कि कैसे एमा और वो एक साथ रहा करते थे और तभी वो बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को उस लेक के पास पाता है। उसे लगता है कि एमा वहां पर मौजूद होगी, इसीलिए वो उस केबिन के अंदर जाता है, लेकिन वहां पर वो एमा को नहीं बल्कि एक औरत को पाता है जो कि अपने बच्चे के साथ वहां पर छुपी हुई थी। वो औरत उससे पूछती है कि वो कौन है और वो यहाँ पर क्यों आया है, तो वो उसे बताता है कि दरअसल उसकी गर्लफ्रेंड और वो अक्सर यहाँ पर आया करते थे, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड के खोने के बाद वो यहाँ पर उसे ढूंढने के लिए आया है क्योंकि उसका मानना था कि वो यहीं पर उसका इंतजार कर रही होगी। वो लेडी उससे कहती है कि वो यहाँ पर अपने बच्चे के साथ छुपी हुई है और अब वो यहाँ पर आ गया है तो वो जरूर कोई ट्रबल क्रिएट करेगा। तभी एक इन्फेक्टेड बंदा जो कि पेड़ में थोड़ा तब्दील हो गया था वो वहां पर आ जाता है जो उन पर अटैक करने वाला था, लेकिन ईथन तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। अब ईथन ने उन दोनों की जान बचा ली थी, इसीलिए वो लेडी उसे वहां पर रहने की इजाजत दे देती है और वो उसे बताती है कि वो कई दिनों से यहीं पर रह रही है क्योंकि उसका हस्बैंड भी इन्फेक्टेड हो गया था, जिसकी वजह से वो भागकर यहाँ पर आ गई उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए। ईथन उससे कहता है कि वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बहुत ज़्यादा दुखी है और अब वो दोनों रात को पहरेदारी करने का डिसाइड करते हैं ताकि रात को कोई भी इन्फेक्टेड बंदा अंदर ना आ सके। वो लेडी ईथन से कहती है कि सबसे पहले वो पहरेदारी करेगी और जब ईथन सो रहा होता है तो वो सपना देखता है जहां पर वो पहले की बात देखता है जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। एमा एक हॉस्पिटल में डॉक्टर थी और जब ये वायरस फैलने लगा तो लोग काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी में आ गए और लोगों का इलाज करना बहुत मुश्किल हो गया। इसीलिए एमा और उसने डिसाइड किया कि वो दोनों वहाँ से भाग निकलेंगे। अब अगली सुबह जब ईथन की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसके मुंह पर खून लगा हुआ है और वो अपने सामने उस बच्चे और उसकी माँ की लाश को पाता है। उसे लगता है कि शायद कोई इन्फेक्टेड आदमी अंदर आकर उन दोनों को मार दिया होगा। तभी उसे उस लेडी के ईयर से पौधा निकलता हुआ नजर आता है और ये देखकर वो तुरंत वहां से बाहर भागता है। तभी वहां पर एक इन्फेक्टेड औरत को देखता है जो कि एक आदमी का मांस खा रही थी और जब वो औरत उस पर अटैक करने वाली होती है तो वहां पर मैं आ जाती है जो कि उस औरत को शूट करके मार देती है और वो ईथन को बताती है कि उसने पहले ही कहा था कि उसका यहाँ पर आना ठीक नहीं होगा। ईथन वहां पर एक नेस्ट को देखता है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड ने लटकाया था और वो उसके अंदर उसके फोन को पाता है जिसके अंदर उसकी गर्लफ्रेंड की वीडियो थी जहां उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे बताया था कि उसकी एमनेसिया की बीमारी बहुत ज़्यादा वर्ष होती जा रही है जिसकी वजह से वो हर चीज़ भूलता जा रहा है और उसे यकीन है कि वो उसे भी भूल जाएगा। तभी उसका फ़ोन डेड हो जाता है और ईथन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो मैं उससे कहती है कि उसके घर पर एक चार्जर रखा हुआ है। तो ईथन उसके साथ साइकिल पर बैठकर वापस घर जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में ईथन में से कहता है कि वो उसकी कहानी जानना चाहता है तो मैं उसे बताती है कि वो पूरी तरह लोनली है और जिससे भी वो प्यार करती थी वो सभी मारे गए हैं। उसके बाद वो दोनों एक पेट्रोल पंप के बाहर पहुंचते हैं जो कि वही पेट्रोल पंप था जो कि अक्सर ईथन के विजन में आया करता था। ईथन को उसे देखकर याद आता है कि दरअसल उस दिन यहाँ पर क्या हुआ था। उसकी गर्लफ्रेंड और वो जब भाग रहे थे तो यहाँ पर पेट्रोल भरवाने के लिए रुके थे और तभी वहाँ पर एक इन्फेक्टेड आदमी एमा पर अटैक करने वाला था और ईथन ने उसे शूट करके मार दिया था। जहाँ पर अब वो दोनों जब अपने घर पहुँचते हैं तो मेरे को एहसास होता है कि जरूर उसके घर में कोई आया था, इसीलिए वो गन लेकर बाहर जाती है और वो उस आदमी को बाहर निकलने के लिए कहती है। तभी एक आदमी बाहर निकलता है जो एक गाड़ी के पीछे छुपा हुआ था और मैं से कहता है कि उसका नाम टॉम है और वो यहाँ पर अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए आया है। मैं उससे कहती है कि उसकी वाइफ यहाँ पर नहीं है तो वो उससे कहता है कि उसके पास खाना भी नहीं है तो क्या वो उसे खाना खिलाएगी। ये देखकर मैं उससे कहती है कि वो कुछ देर के लिए उसे खाना खिला लेगी लेकिन उसके बाद उसे यहाँ से जाना होगा। टॉम वहीं पर रुक जाता है और उसके खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ काटने लगता है जहाँ वो ईथन से पूछता है कि आखिर उसका यहाँ पर कैसे आना हुआ। तो ईथन बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कहीं पर खो गई है तो टॉम उससे कहता है कि उसकी वाइफ भी कहीं पर खो गई है
और उसका मानना है कि में कोई न कोई गड़बड़ जरूर है, क्योंकि उन दोनों के खोने के पीछे जरूर उसका ही हाथ होगा। तभी मैं वहाँ पर आती है और उसे लेमोनेड पिलाती है और उसके बाद उसे अंदर बुलाती है खाना खाने के लिए। तो वो अंदर जाता है तो मैं ईथन से कहती है कि वो खाने से मना कर दे और ईथन उसकी बात मानता है और ठीक ऐसा ही करता है, जिसकी वजह से टॉम को वो खाना खाना पड़ता है। उसके बाद टॉम उन दोनों को अपनी वाइफ की फोटो दिखाता है, कहता है कि उसकी वाइफ 10 दिन पहले यहीं कहीं आई थी और गायब हो गई और शायद वो मर चुकी है और उसे मारने के पीछे जरूर किसी का हाथ है। तभी ईथन को फिर से चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है। मैं जब उसे उठाने के लिए जाती है तो टॉम उस पर गन तान देता है और उससे कहता है कि अब तुमने बहुत ड्रामे कर लिए, वो सच सच बताए कि उसकी वाइफ कहाँ पर है। मैं उससे कहती है कि वो उसे नहीं मार पाएगा क्योंकि उसने उसके खाने में बेहोशी की दवा मिला दी थी और वो कुछ ही देर में बेहोश हो जाएगा। तभी टॉम उसे बुरी तरह मारता है और उसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो ईथन को ठीक करने के लिए ऊपर से इंजेक्शन लेने के लिए जाती है, लेकिन तभी वहां पर टॉम के कुछ दोस्त आ जाते हैं और जब मैं नीचे आती है तो वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। वो लोग मैं को बांध देते हैं और टॉम भी अब होश में आ चुका था, इसीलिए वो ईथन से कहता है कि वो उसके साथ ऊपर चले ताकि वो छानबीन कर सकें कि उसकी वाइफ यहाँ पर आई थी या नहीं। जब वो दोनों ऊपर जाकर चेक करते हैं तो ईथन को वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड का एक लॉकेट मिलता है और टॉम को भी वहाँ पर उसकी वाइफ का एक नेकलेस, जिससे वो समझ जाता है कि उसकी वाइफ जरूर यहाँ पर आई होगी। इधर उसका एक साथी शेड में जाता है कोई सबूत देखने, लेकिन वहाँ पर एक ट्रैप पहले से ही मौजूद था और उस ट्रैप पर पैर रखते ही गोली चल जाती है और उन दोनों की मौत हो जाती है। ईथन को भी में कुछ गड़बड़ लगती है, इसीलिए वो उससे पूछता है कि आखिर उसे एमनेसिया कब तक था। टॉम उससे कहता है कि क्या उसे याद है कि उसने अपना हाथ कैसे छुड़वाया। तो ईथन कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं। उसके बाद वो मे की गन अपने हाथ में लेता है और उससे पूछता है कि वो सच बताएगी या नहीं। मैं उससे कहती है कि वो उसे कुछ भी नहीं बताने वाली और जब वो उसे गन से शूट करता है तो टॉम का हाथ ही फट जाता है। तभी ईथन को अजीब सा फील होने लगता है और वो टॉम के पास जाकर उसको काट खाता है। उसके बाद में अपने आप को छुड़ाती है और वो ईथन को साफ करती है। अगली सुबह ईथन अपने आप को बेडरूम में पाता है जहां वो अपने हाथ पर दोबारा से उस पट्टी को देखता है, लेकिन उस पर इस बार रेड हार्ट नहीं बल्कि ग्रीन हार्ट बना था और ये देखकर उसे याद आता है कि उसके हाथ में तो अक्सर रेड हार्ट बना होता था, आज अचानक ग्रीन हार्ट कैसे बन गया। और वो समझ जाता है कि मैं उससे कुछ न कुछ छुपा रही है। अब ये सुनते ही ईथन को सारी बातें याद आ जाती हैं। दरअसल कई साल पहले एमा और वो जब वहां से भागे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए जख्मी हालत में वो दोनों एक आदमी के घर पहुंचे मदद मांगने के लिए और उस आदमी का नाम काई था, जो कि अपनी फैमिली के साथ उस फार्म में रहा करता था। काई ने उनसे पूछा कि क्या वो दोनों इन्फेक्टेड हैं, तो उन दोनों ने मना किया, लेकिन काई ने उन दोनों के कपड़े अपने सामने उतरवाए ताकि वो ये देख सके कि उनके शरीर पर कोई बाइट मार्क तो नहीं। जब उसे कंफर्म हो गया कि वो दोनों इन्फेक्टेड नहीं हैं, तो उसने उन्हें घर के अंदर बुला लिया। काई वहां पर अपनी वाइफ और बेटी के साथ रहता था। जब वो दोनों घर में आए तो ईथन को कुछ ज्यादा ही ऑफ सा फील हो रहा था। काई उन दोनों से कहता है कि आखिर इस सिचुएशन के बारे में वो क्या कहेंगे। तो एमा उसे बताती है कि उन लोगों ने पहले एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और अब पर्यावरण उनसे बदला ले रहा है। उसके बाद वो एमा और उसे खाना खिलाने के लिए डाइनिंग टेबल पर ले जाता है जहां पर उसकी वाइफ ने खाना बनाकर तैयार रखा था। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहां पर ईथन को ये सब चीजें याद आने लगी थी और मे के साथ वो हंटिंग के लिए आया हुआ था। मे एक डियर को शूट करने वाली होती है। ईथन उसे रोक देता है और उस पर गन तान देता है और उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है और उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। तो वो उससे कहती है कि ये सब बात करने का टाइम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब टाइम हो गया है उसे खाना खिलाने का। तभी ईथन याद करता है कि उस दिन पेट्रोल पंप पर जब उसने उस आदमी को शूट किया था तो इन्फेक्टेड आदमी फिर से खड़ा हो गया था
और उसने उसके हाथ पर काट खाया था, जिससे कि वो भी इन्फेक्टेड हो गया था और एमा ने उस आदमी को जान से मार डाला था। तब से ही एमा उसकी रखवाली करने लगी थी। प्रेजेंट में भी वो अपने हाथ की पट्टी हटाता है और वो देखता है कि उसे उस आदमी ने काटा था, जिससे उसे पता चलता है कि दरअसल वो अब भी इन्फेक्टेड है। फिर वो याद करता है कि जब वो उस फैमिली के साथ खाना खा रहे थे तो काई की फैमिली ने उन्हें काफी अच्छी तरह ट्रीट किया था। वहीं पर ईथन को काफी ज्यादा अजीब सा फील होने लगा था, इसलिए एमा उसे ऊपर वॉशरूम में ले गई और उसे कहा कि वो वहीं पर रहे, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी और उसे इंसान का मांस चाहिए था खाने के लिए। इसलिए उसने उसे वॉशरूम में ही लॉक कर दिया और वो नीचे आकर खाना खाने लगी। काई ये देखकर समझ गया था कि वो उसकी फैमिली के लिए खतरा हो सकती है, इसलिए उसने अपनी वाइफ और बेटी को बाहर जाने के लिए कहा। लेकिन जब उसकी वाइफ और बेटी बाहर जाने लगे तो उन्हें ऊपर से ईथन की आवाज आई और उन्हें लगा कि शायद वो बीमार है, इसलिए वो दोनों माँ बेटी ऊपर चली गईं उसकी मदद करने के लिए और ईथन ने उन दोनों पर अटैक करके उन्हें खाने लगा। नीचे एमा ने काई पर हमला कर दिया और तब से ही एमा ईथन के साथ उस घर में रहने लगी ताकि वो ईथन के साथ हमेशा रह सके। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां ईथन ये सब याद करके समझ जाता है कि उसके सामने जो मैं खड़ी है दरअसल वही एमा है। वो उससे पूछता है कि क्या वो एमा है, तो वो बताती है कि हाँ वही एमा है और ये जो घटना वो याद कर पा रहा है वो सालों पहले हुई थी और तब से ही वो यहाँ पर उसके साथ मौजूद है और जो कोई भी उनके घर में आता है वो उसे मार डालती है ताकि वो उसे खाना खिला सके और उसे जिंदा रख सके। इस इन्फेक्शन के कारण ईथन की उम्र नहीं बढ़ पाई थी, लेकिन एमा की उम्र बढ़ती चली जा रही थी, इसीलिए वो बूढ़ी हो गई थी और ईथन एकदम जवान नजर आता था। एमा उससे बताती है कि उसने कई सारे मासूम लोगों को मारा है उसे जिंदा रखने के लिए, क्योंकि बिना खाने के वो जिंदा नहीं रह सकता था और हर दिन वही उसके हाथ पर वो पट्टी बांधा करती थी ताकि एमनेसिया के दौरान वो उसे भूल ना सके। एमा उसे ये भी कहती है कि अब वो बूढ़ी हो गई है तो अब वो उसका और ख्याल नहीं रख सकती, इसीलिए उसके पास कोई चारा नहीं है। ये सुनकर ईथन को काफी ज्यादा बुरा लगता है और सोचने लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे इतना प्यार करती है कि उसने अपनी जिंदगी उसके नाम कर दी। वो तुरंत गन लेकर आगे जाता है और अपने आप को शूट कर देता है, लेकिन वो इन्फेक्शन ऐसा था कि वो उसे मरने भी नहीं देता। एमा वहां पर आकर उसे संभालती है और कहती है कि वो हमेशा उसके साथ ही रहेगी, इसीलिए वो अपने आप को उसे समर्पित कर देती है, जिससे कि वो उसको काट खाता है और वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।